नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आरआर स्टडी यूट्यूब चैनल में। यह साथियों आपका और अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें आप सभी को राजस्थान जीके के हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूं साथियों। जैसा कि आप सभी ने सीईटी के एग्जाम में प्रश्नों का पैटर्न देख ही लिया होगा साथियों। ये प्रश्न अब अलग प्रकार से पूछे जा रहे हैं जो कि अब हमारे जो आरआरएस जो भी एग्जाम कराती हुई है बोर्ड वो उन प्रश्नों को रिपीट नहीं कर कर उन्हीं प्रश्नों की तर्ज पर नए प्रश्न बना रही है साथियों। तो साथियों आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल आरआर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि आगामी आने वाली सभी क्लासेस उसी पर आपको मिल जाएगी। चलिए साथियों, तो आज का अपना प्रश्न शुरू करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया। जी साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, राज्य सरकार द्वारा प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया साथियों। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये राजस्थान खंड से लिया हुआ प्रश्न है साथियों। नहीं तो बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर होने वाला है साथियों क्या जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या झालावाड़। इसका आंसर होने वाला है साथियों झालावाड़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आगामी एग्जामों में देखने को हमें मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन कट चुके हैं फिर भी एक प्रश्न है जो एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की। बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जामों में आया जाता है। तो इसका आंसर होने वाला साथियों अपने इसका आंसर होने वाला है क्या साथियों, गोइंग ग्रुप। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया। ये प्रश्न बहुत सी बार आया हुआ है, फिर एग्जाम में अपने देखने को मिलेगा। तो बताइए साथियों, औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया। क्या रणथंभौर दुर्ग है, शेरगढ़, गागरोन है या चित्तौड़गढ़ है। बताइए साथियों, औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया। तो इसका अपना आंसर होने वाला है क्या है साथियों, गागरोन दुर्ग। बहुत ये भी एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। और अब की बार राजस्थान जो कि बोर्ड है जितने भी एग्जाम करवा रही है वह प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर कर दे रही है। जैसे कि ये अपना प्रश्न है राजस्थान भूगोल से पूछा हुआ है कि राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताइए साथियों, क्या है आंसर, राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, क्या डूंगरपुर है, सिरोही है, उदयपुर है और बांसवाड़ा है। बहुत से साथी प्रश्न को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बहुत सारे उदयपुर बताएंगे, पर इसका मैं आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर बांसवाड़ा होने वाला है। अगर आपको पता हो तो बांसवाड़ा में लीलवानी, कालाकूटा ये सभी खाने मैग्नीज की स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न होने वाला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बताइए साथियों, ये मैंने आपके लिए एक मिलान वाला प्रश्न डाला है कि इनमें से कौन सा प्रश्न सही नहीं है। इसमें से 3 प्रश्न सही हैं और एक गलत है। बताइए, क्या लोहा अयस्क जो मोरिजा बानोल है, या टंगस्टन जो डेगाना में है, लीलवान जो मैग्नीज जो लीलवाना में है, या जिप्सम जो ऋषभदेव में। बताइए साथियों, अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। तो इसका आंसर होने वाला है जिप्सम ऋषभदेव में, क्योंकि ऋषभदेव में तो हरी मार्बल के लिए प्रसिद्ध है और जिप्सम तो मैंने आपको बताया है अभी बांसवाड़ा जो कि लीलवान, जिप्सम अलग होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को जैक मिनरल के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न हमें आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज को आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। प्रश्न को बस लैंग्वेज को घुमाया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। तो आप बताइए, क्या टंगस्टन को जैक मिनरल के नाम से जाना जाता है, या वोलोस्टेनाइट है, या मैग्नीज है, या पाइराइट है। बताइए क्या आंसर अपना होने वाला है।
बहुत से साथी सही कमेंट भी कर रहे हैं और बहुत से गलत बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत से साथी को पता नहीं था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जेक मिनरल के नाम से अपने मैग्नीज खनिज को जाना जाता है। बिल्कुल, किस खनिज को? मैग्नीज खनिज को। बिल्कुल, अपना आंसर होने वाला आज का सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न, 2011 की जनसंख्या या जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न बहुत सी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए क्या आंसर होने वाला है? बताइए साथियों। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? क्या आंसर होने वाला है? बहुत से साथी उदयपुर बता रहे हैं, पर वो गलत है। इसका आंसर होने वाला है अपने, बताइए साथियों, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आप इसका आंसर होने वाला है कोटा। बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा, आगे भी फिर से पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के अपना आज का अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या 2011-12 के अनुसार क्या है साथियों? विश्व जनसंख्या 2011-12 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आपसे भारत की ना पूछकर विश्व की पूछी है साथियों। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए हम क्या करते साथियों? भारत के लिए 5.6 करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भारत के ना पूछकर 5.7 करते, पर उसकी जगह हम क्या करेंगे? हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होने वाला है 1.6। ये आंसर है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत सी बार, तो आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। साथ ही यहाँ पर विश्व की जगह भारत लगा लेते हैं और 5.7 लगाते हैं, 6-7 लगाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? कितना अच्छा और प्यारा सवाल है साथियों। आप खुद स्वयं देख सकते हो कि क्या सवालों का स्टैंडर्ड होने वाला है। हम क्या पढ़ते हो और क्या नहीं पढ़ते, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए हम अच्छा पढ़ें और बेस्ट पढ़ें। तो चलिए, क्या होने वाला है इसका? रेगिस्तान का जल महल, क्या जवाई बांध है साथियों? जवाई बांध है, चांदल नलकूप है, बटाटुआ का कुआं है, या जसवंत तड़ा है? बताइए क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है बटाटू का कुआं। बिल्कुल, जो रावत गुलाब सिंह द्वारा बाड़मेर में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न, जो कि विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। बताएं साथियों, अच्छा प्रश्न है। क्या अलवर है, जयपुर है, कोटपुतली है, झालावाड़ है? क्या आंसर होने वाला है? बताइए आंसर क्या होने वाला है। विनायका, हथियागोड़, कोलवी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होने वाला है झालावाड़ जिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को राज्य राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आने लायक है। राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है? क्या अलवर है साथियों? क्या भरतपुर है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा? क्या आंसर होने वाला है? बताइए। इसका आंसर होने वाला है अलवर। क्या होने वाला साथियों? अलवर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न होने वाला है, तख्त सागर नामक जलकाई राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या प्रश्न है?
तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जोधपुर होने वाला है। क्या होने वाला है? जोधपुर। जो कि जोधपुर के शासक तक 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह ही थे और उन्होंने ही तख्त सागर जलकाय का निर्माण करवाया था। जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है और एग्जाम से आने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें। रेत का तीतर के नाम से प्रसिद्ध, ये बटबड़ लिखा गया है, वो बटबड़ नाम है पक्षी का साथियों। तो यहाँ पर कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसका नाम है बटबड़। क्या साथियों? बटबड़ नामक पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। रेत का तीतर के नाम से प्रसिद्ध बटबड़ पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? मैंने इनके साथ में इनके जिले भी लिखे हुए हैं साथियों, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि राष्ट्रीय मरु उद्यान साथियों, क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। और गजनेर वन्य जीव उद्यान की बात करें तो यह बीकानेर में है, जो गिद्ध संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सर इसका अलवर में है साथियों। सर इसका उद्यान कहाँ है? अलवर में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में स्थित है। कहाँ है? भरतपुर में। बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या होने वाला है? प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं। रेत का तीतर के नाम से प्रसिद्ध बटपन नामक पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिल्कुल, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। अपना आज का प्रश्न होने वाला है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न क्या होने वाला है साथियों? देखिए, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य कुरजा पक्षी के लिए विख्यात है? क्या है साथियों? निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य कुरजा पक्षी के लिए विख्यात है? अच्छा प्रश्न है ये भी। बताइए एग्जाम की दृष्टि से, तो बताइए क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है क्या गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है, या मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ताल छापर अभ्यारण्य है, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका आंसर अपने होने वाला है ताल छापर चूरू अभ्यारण्य। बिल्कुल, इसका आंसर होने वाला है सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनक सागर क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए साथियों, कनक सागर क्या है? कनक सागर क्या है? क्या ये राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, या टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, या सांप की एक प्रजाति है, या टाइगर की प्रजाति है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। यह पक्षी अभ्यारण्य है साथियों। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। इसका आंसर होने वाला अपने ए। बिल्कुल, बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले मैं साथियों आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल RR स्टडी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि साथियों आने वाली सभी क्लासों की इन्फॉर्मेशन आपको उसी चैनल पर मिलेगी। बताइए, अगले प्रश्न आपकी स्लाइड पर आ चुका है कि राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का क्या महत्व है? बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है और एग्जाम में आने लायक है। बताइए, राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का क्या महत्व है? क्या ये औषधीय युक्त गुण पौधा है, या टसर रेशम उत्पादन है, या मरुस्थलीय प्रसार को रोकना इसका प्रमुख कारण है, या अरावली जैव विविधता को बढ़ावा देना है? बताइए क्या आंसर होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है बी। बिल्कुल, बी आंसर इसका होने वाला है। इसका आंसर बी होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेट शायरी लेकर आया हूँ साथियों, कि कह दीजिए एग्जाम से मिट जाऊँ तेरी धमक से वो साज नहीं, छोड़ दूँ डर के मैदान से वो बाज नहीं। साथियों तो एक बार फिर से एग्जाम से कह दीजिए
मिट जाऊं तेरी धमक से वो साज नहीं, छोड़ दूं डर के मैदान से वो बाज नहीं। तो एग्ज़ाम कोई सा भी हो साथियों, हम निकाल देंगे पहली बार में। आप अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। मालानी नस्ल की है। बहुत अच्छा प्रश्न है जो किसी एग्जाम में भी पूछा हुआ है। वो इस प्रकार से था साथियों कि घोड़े की ऐसी कौन सी नस्ल है जो पानी में तैर सकती है। इसमें कुछ अलग प्रकार से दिया हुआ है कि मालानी नस्ल किसकी है साथियों। बताइए, मालानी नस्ल किसकी है? क्या ऊँट की है, या गधा की है, घोड़ा की है, या बकरी की है? तो आपको मैं बता दूं कि मालानी नस्ल घोड़े की एक प्रजाति है। बिल्कुल राइट सवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न होने वाला है, चोखला मगरा पुंगल किसकी नस्ल है? यह भी एक पशुओं से एक प्रश्न फिर, जो कि आपको डेफिनेट पशु परिचय में पूछे जाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ साथियों, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे। आपके लिए मैं 3 दिन से तैयारी कर रहा था इन प्रश्नों की, तब ये निकले हुए हैं। और ये सभी एग्जाम में आए हुए मैंने एनालिसिस करके निकाले हुए ही प्रश्न हैं। तो क्या है साथियों अपना प्रश्न? चोकला मगरा पुंगल किसकी नस्ल है? बताइए किसकी है? तो मैं बता दूं कि यह भेड़ की नस्ल है साथियों। किसकी है? भेड़ की नस्ल। तो आपका अपना प्रश्न का आंसर होने वाला है बी। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना आज का अगला प्रश्न, अफीम की खेती राजस्थान के किस जिले में की जाती है? बिल्कुल साथियों, अफीम की खेती राजस्थान के किस जिले में की जाती है? तो साथियों, ये कला जिस जिले से हो रही है उसी जिले का भी इसमें नाम है साथियों। बताइए तो क्या आंसर होने वाला है? क्या उसका आंसर 12 है, या झालावाड़ या चित्तौड़गढ़ है, या अलवर या भरतपुर है, या कोटा बूंदी है? प्रश्न अच्छा है, बताइए साथियों। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? अफीम की खेती राजस्थान के कौन कौन से जिलों में की जाती है? इसका आंसर होने वाला है झालावाड़ चित्तौड़गढ़। बिल्कुल, इसका आंसर झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? क्या है साथियों? मैं बता दूं फिर से आपको, एग्जाम का ट्रेंड क्या हो चल रहा है आजकल, कि वो नहीं देकर बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है, और स्टूडेंट उसी बात को ज़्यादा गहराई से नहीं लेता है, और स्टूडेंट वहीं पर मात खा जाता है। इसीलिए मैं बता दूं कि इसमें क्या पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? क्या है? नहीं है। तो बताइए क्या होने वाला है आंसर? क्या साधु सीताराम होना है, या माणिक लाल वर्मा है, या विजय सिंह पंथिक है, या गोविंद राम है? बताइए, 3 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आंसर होने वाला है अपने गोविंदगिरी। बिल्कुल, क्या होगा? गोविंदगिरी। तो आज का इसका ऑप्शन है डी। बिल्कुल डी। आप मुझे यूँ बताइए कि यह बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला? बताइए साथियों, क्या आंसर होने वाला है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने उपरमाल की जनता पर कौन सा टैक्स लगा दिया था? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इससे आपको 2 प्रश्न करवाऊंगा साथियों। कितने? 2 प्रश्न। तो आप देखिएगा, क्या चौरी कर लगाया, या तलवार बंदाई कर लगाया, लाल बाग लगाया, अबियाना लगाया? तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है चौरी कर। बिल्कुल, क्या साथियों? चौरी कर लगाया हुआ था। अगर हम
तलवार बंदाई कर की बात करें साथियों, तो यह तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? यह लगाया था पृथ्वी सिंह ने साथियों। किसने? पृथ्वी। किसने लगाया था साथियों? पृथ्वी सिंह ने ये कर लगाया था। पृथ्वी सिंह ने, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न था, राजपूताना के उन दो सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। क्या साथियों? राजपूताना के उन दो सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। क्या कृष्ण सिंह पृथ्वी सिंह थे, या विशन सिंह या शिव भान सिंह थे, जोधराज थे या भगवंत दास थे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। अच्छा प्रश्न है, और यह भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है साथियों, कि मैं बता रहा हूँ परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है और प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप इनको एनालिसिस कीजिए और प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि प्रश्न की क्या लैंग्वेज है। जब तक विद्यार्थी को इस प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, विद्यार्थी प्रश्न को नहीं हल कर सकता। ये मेरा वादा है आपसे साथियों। अगर आपने प्रश्न को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा तो आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं लगा सकते एग्जाम में, क्योंकि उस समय एग्जाम में प्रेशर होता है कि हमें प्रश्न सही करने हैं और हमें हमारी आर्थिक मजबूरियां भी वहाँ पर परेशान करती है। इसलिए आप प्रश्न को सही प्रकार से देख कर लगाए हैं। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर क्या होने वाला? इसका आंसर होने वाला है बिशन सिंह और शिवभान सिंह साथियों, बिल्कुल। इसका आंसर है अपने बी, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न हमारे स्लाइड पर आ चुका है और आप देख लीजिए कितना अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? ट्रेंड बदल रहा है एग्जाम का, और एग्जाम के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, हमारी तैयारी को भी बदलना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं साथियों। नहीं नहीं बार बार पूछा जा रहा है प्रश्नों में, और आप देख लीजिए साथियों। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है? महंत प्यारेलाल हत्याकांड में कौन संबंधित नहीं है? क्या रामकरण है, या मोहनलाल जालोरी है, या ठाकुर केसरी सिंह बारट है, या सोमलाल लोहरी है? तो मैं बता दूं इसका आंसर, कि इसका आंसर बी होने वाला है, मोहनलाल जालोरी, बिल्कुल। इसका प्रश्न का आंसर है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, जय नारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फिर आ गया साथियों असत्य वाला प्रश्न। असत्य कौन सा है? ये मारवाड़ लोक परिषद में सक्रिय सदस्य थे, ये तरुण राजस्थान के संपादक थे, वह 1951 में पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकारी भाग लिया। बताइए क्या आंसर होने वाला है? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है, इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्य रूप में कार्य नहीं किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न है, अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? बताइए साथियों, अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? क्या प्रताप सिंह बारट है, केसरी सिंह बारट है, अर्जुन लाल सेठी, या जोरावर सिंह बारट? अच्छा प्रश्न है, बहुत सी बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर होने वाला है जोरावर सिंह बारट, बिल्कुल। जोरावर सिंह बारट वह व्यक्ति था जो कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंक कर आया हुआ था, जिसने अपना नाम जोरावर सिंह से अमरदास बैरागी साधु रख लिया था बाद में।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न, सन 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अच्छा प्रश्न है, बताइए साथियों। क्या कृष्णदत्त पालीवाल है, या त्रिलोकचंद माथुर है, जयनारायण व्यास है, या कांतिलाल चौतानी है? बिल्कुल बताइए क्या आंसर होने वाला है अपना। अगले अपने प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर त्रिलोकचंद माथुर होने वाला है, क्योंकि करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने 1939 ईस्वी में की थी। अपन को ये प्रश्न भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर द्वारा किस सन में की गई, तो उसका आंसर होगा 1939। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न, राजपूताने के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? बताइए साथियों क्या आंसर होने वाला है। क्या जयपुर है, या बीकानेर है, जोधपुर है, या अलवर है? बताइए राजपूताने की किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? अपना आंसर इसमें होने वाला है साथियों। क्या होने वाला बताइए, एक बार सभी कमेंट करिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा बीकानेर प्रजामंडल ने राजपूताने के सभी राजघरानों को संरक्षण दे रखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना आखिरी और लास्ट सवाल साथियों क्या है अपना, जे 17 जुलाई 1746 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता था? क्या है साथियों, बीरबल दिवस अजमेर में भी मनाया जाता था 1 जुलाई को, पर 17 जुलाई को कहाँ पर आज बीरबल दिवस मनाया जाता था? इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर होने वाला है बीकानेर बीकानेर, बिल्कुल बीकानेर जिला। जैसा कि साथियों आप सभी ने देख लिया है कि आज के अपने पूरे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। बिल्कुल, तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे आरपी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी सभी हमारे कंटेंट उसी पर आपको मिलेंगे। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को साथियों। तो आज्ञा दीजिए, आगे भी इसी प्रकार से हम अगली क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन दे देंगे जी। धन्यवाद।